उत्तर पूरब के जो कोना है, ईशान कोण जहाँ बोलते हैं, वहाँ पे बच्चे का अगर कमरा हो जाए, तो उसके अंदर में ये चीज़ें जो प्रॉब्लम है, उससे वो दूरी धीरे उसकी धीरे निकल बनेगी। जाएगा। हाँ, बच्ची का शादी करना है लेकिन उसकी शादी तय नहीं हो रही है या शादी हो नहीं रही, तो उसमें क्या किया जा सकता है कि वास्तु से उसको सहयोग मिले? तो वो चंचल तत्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रहने से स्थान परिवर्तन का संयोग होगा आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम बात करते हैं वास्तु का, और आज कुछ विशेष बात करनी है। विशेष बात यह करनी है कि आप दुनिया में जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी मनसा मनोदशा यही होती है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह बेहतर से बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके, उनको खुश रख सके। और सबसे ज़्यादा अगर कोई आपके दिल के करीब होता है तो वो होते हैं आपके बच्चे। तो बच्चों का वास्तु से क्या संबंध है, उनके कैरियर बिल्डिंग में क्या सहयोग दे सकता है वास्तु, इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं इंजीनियर आर.के. सिंह, जो उत्तर बिहार के प्रसिद्ध संस्था वास्तुकी के डायरेक्टर हैं। साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के भी डायरेक्टर हैं, जिसकी शाखाएं मोतिहारी और मुजफ्फरपुर दोनों जगह है। और वास्तु के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्कूल चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब भी बच्चों का मोरल क्लास लेते हैं, उसको मोटिवेट करने का काम अब भी करते हैं, अपने बिजी समय से कुछ समय निकाल कर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के कैरियर बिल्डिंग में, उनके विकास में, उनके मनोवृत्ति को बेहतर से बेहतर बनाने में वास्तु का हाथ है या नहीं है? बहुत हाथ है। वास्तु जो है बच्चों के पढ़ाई, उनका करियर, उन सब पे उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बच्चों का एक अपनी मेहनत, उनकी अपनी काबिलियत वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके पास आस-पास जो एक वातावरण जो होता है, कि सकारात्मक ऊर्जा बच्चों को मिलती रहे, जिससे कि वो अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा लगन के साथ में पढ़ाई कर सकें, तो इसमें वास्तु का बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब वास्तु, बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, समझदारी से काम कर रहा है, तो उसको एक तरह से कहें कि फोर्स करके आगे बढ़ाएगा, हाँ, उसको वो मोटिवेट करता है, हाँ, या डिमोटिवेट भी कर सकता कर है। सकता है। अगर नेगेटिव अगर एनर्जी हाँ, उसको मिल रही है, तो डिमोटिवेट, डिमोटिवेट भी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा पढ़ने में इसका मन नहीं लग रहा है, सारा सुविधा दे दी है, सारा अच्छा स्कूल हो गया, अच्छे टीचर्स हो गए, अच्छी पुस्तक मिल गई, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको मन नहीं लग रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बहुत सारे सारी बच्चे सुविधाएं हैं और मन नहीं लग रहा है, हाँ, तो लगन नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखिए आपको ये देखना है कि जो हमारा पढ़ाई का जो चीज़ है, जो शिक्षा जो हम लोग लेते हैं, उसके लिए 2 तत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक वायु तत्व की और एक जल तत्व की। जैसे 5 तत्व से शरीर का निर्माण है, बिल्कुल। और एक मकान में या किसी एक प्लॉट में ये पाँचों तत्व मौजूद होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचुरता होनी चाहिए, वो वायु तत्व की होनी चाहिए और जल तत्व की होनी चाहिए। अगर बच्चे का जैसे पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने चर्चा किया कि बच्चे का अगर शयन कक्ष जो है, उत्तर-पश्चिम के तरफ अगर है या उत्तर-पूरब की तरफ है, तो इन दोनों जगह में वायु तत्व और जल तत्व की प्रचुरता रहती है। और अगर बच्चे का पढ़ने का, स्टडी का जो कमरा है, वो अगर उत्तर-पूरब की तरफ है, यानी कि पूरब के मध्य से उत्तर के मध्य
ये जो पूरा बीच का जो क्षेत्र है, ये जल का क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी अगर आपका बच्चों का शयन कक्ष या उनका स्टडी रूम है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 90% पानी है और यहाँ पे ही जल तत्व ज़्यादा है। तो जल तत्व के ज़्यादा होने से जो मस्तिष्क है ना, उसमें काफ़ी एक सकारात्मक जल की ऊर्जा जो है वो हमेशा मौजूद रहती है। तो बच्चा जल्दी थकेगा नहीं, हमेशा ऊर्जावान रहेगा, जो पढ़ेगा उसमें उसकी लगन जगेगी, वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बच्चा पश्चिम या दक्षिण के मकान में रह रहा है, दक्षिण के रूम में अगर रह रहा है, मकान में दक्षिण या पश्चिम के हिस्से में अगर रह रहा है, तो उधर क्या है कि पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। तो पृथ्वी तत्व के पास रहने से क्या है कि उसके अंदर में एक आलस का भाव आएगा, स्थिरता। स्थिरता आएगी, आलस की भाव आएगी और संतुष्टि का भाव आएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई अगर वर्किंग आदमी है, वो दक्षिण या पश्चिम के कमरे में रहता है, तो उसको संतुष्टि है, अपने जीवन से संतुष्ट है, अपने उपलब्धि से संतुष्ट है, एक आराम उसको मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन बच्चे के लिए पैरामीटर नहीं हो सकता है। अगर वो संतुष्ट हो जाएँगे तो पढ़ेंगे कैसे? नई चीज़ों को उनको नई-नई उपलब्धि हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उनके पास में एक थोड़ा-सा एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो उनको एक बेचैन करे, नई उपलब्धि को पाने के लिए, नई जानकारी को पाने के लिए, उनके मन में बहुत तरह की जिज्ञासा आनी चाहिए। तो दक्षिण और पश्चिम जहाँ पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, वहाँ उनके मन की जिज्ञासा थोड़ी कम होने लगेगी और संतुष्टि का भाव आएगा और अब बच्चे के अंदर अगर आप अपनी उपलब्धि से अगर वो संतुष्ट होने लगेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा वो? अब एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है, बार-बार ये कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम के कोण पे जो गृह स्वामी है उसका कमरा बेहतर होता है। अगर गृह स्वामी काम करने वाला है, उसी पर सारा घर डिपेंडेंट है, तो उसमें भी तो स्थिरता आएगी। हाँ, स्थिरता आएगी तो उसके विचारों में स्थिरता आएगी। तो विचारों में जब स्थिरता आएगी तभी तो वो संतुष्ट रहेगा अपनी उपलब्धि से, नहीं तो हमेशा एक मानसिक मतलब उलझन में बच्चे की रहेगा। तरह नहीं तो फिर वो भी वो हमेशा उलझन में उच्छृंखल रहेगा, रहेगा। उलझन में रहेगा तो बीमार पड़ेगा। क्योंकि अब तो उसको जीवन में स्थिर होना है ना, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो वो सब चीज़ें जो उसका पैरामीटर है, वो बच्चे का पैरामीटर नहीं है, दोनों का 2 उद्देश्य है। यहाँ पे गृह स्वामी उ अपने मतलब लाइफ में सेटल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे बच्चे को सेटल्ड होना है अभी, तो उसके लिए अभी उसको तो बहुत सारा ज्ञान लेना है, बहुत सारे नए रास्ते पे चलना है, स्थान का परिवर्तन भी लेना है। बिल्कुल। क्योंकि जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे हर तरह की ऊँची शिक्षा तो उपलब्ध होगी नहीं। आपको किसी और शहर में जा कर के हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना होगा। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है तो फिर किसी बड़े शहर में जाना है। तो आपका तो स्थान परिवर्तन लगातार होते जाएगा ना, तभी आप बढ़ेंगे आगे और नई-नई चीज़ों को सीखना, अनुभव लेना, तो आपकी तो यात्रा चलती रहेगी। बिल्कुल। लेकिन गृह स्वामी अगर यात्रा में जाएगा तो उसका तो परिवार बिखरेगा, उसका व्यापार बिखरेगा। बिल्कुल। उसको तो एक जगह स्थिर होना है, हुँ। अपने चीज़ों को अब बढ़ाना है, सहेजना है उसको। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं। परेशानी का कारण ये है कि बच्चा अभी मैट्रिक में है, अब ये चाहते हैं कि जहाँ वो आज के दिन में है, वहाँ भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा चाहता है कि हम दिल्ली ही जाएँ, वहीं पढ़ें। और कारण से वो परेशान है इसलिए कि बच्चे का मन पढ़ाई से ज़्यादा इसलिए वहाँ जाने को कर रहा है कि वहाँ पे उनके उस बच्चे के दोस्तों की फ़ौज है एक तरह से। सारे बच्चे चले गए दिल्ली, अब इसको लग रहा है कि हम भी वहीं जाएँ। अब उस बच्चे की इस मानसिकता को लेकर गार्जियन पूरी तरह से स्ट्रेस में है। तो इस बच्चे की मानसिकता को कैसे ठीक किया जाए? उसके लिए वही उसको जो है उत्तर-पूरब के जो कोना है, ईशान कोण जहाँ बोलते हैं, वहाँ पे बच्चे का अगर कमरा हो जाए,
तो उसके अंदर में ये चीज़ें जो प्रॉब्लम है उससे वो दूरी धीरे धीरे बने। निकल जाएगा। हाँ, और प्लस निकल उस कमरे में उसका जो कलर है, उसका भी प्रभाव होता है। यानी कि बच्चे का जो कमरे का कलर है, वो या तो व्हाइट में हो या ऑफ व्हाइट यानी हल्का पीलापन लिया हो, है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा उसको मतलब कि ले जाएगा। बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नीला कलर है या अदर्स डार्क कलर है, उसको ना रखें। उसका भी प्रभाव होता है। प्रभाव होता है। हाँ, उसका भी अच्छा, प्रभाव। एक और सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, बच्चियों की शादी को लेकर। कि बच्ची का शादी करना है, गार्जियन परेशान है, सब अपने तरफ से जो भी एफर्ट कर सकता है कर रहा है, लेकिन उसकी शादी कहीं तय नहीं हो रही है या शादी हो नहीं रही। तो अगर इस तरह का कोई मामला है, तो उसमें क्या किया जा सकता है कि वास्तु से उसको सहयोग मिले? उत्तर-पश्चिम का जो कोना है, वायव्य कोण लास्ट हम लोगों ने पॉडकास्ट में इसी पे चर्चा किया है, तो लोग उसको भी देख सकते हैं, उसमें सारे इसका डिटेल्स है। लेकिन अगर उत्तर-पश्चिम का कोना जो वायव्य कोण है, क्योंकि वहाँ पे वायु तत्व बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रहने से ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चंचलता का भाव पैदा करेगा और स्थान परिवर्तन का संयोग भी जो है, उत्तर-पश्चिम के कोने पे रहने से होता है। मतलब तो वायु तत्व के चलते स्थान परिवर्तन होता हाँ, है, अब देखिए क्योंकि ना हवा वो हमेशा हवा स्थिर भी नहीं है रह सकता। और हमारे जो पवन देव हैं, वो भी एक जगह स्थिर नहीं नहीं रह है, सकता। हाँ। तो वो तो चंचलता है, तो वो चंचल तत्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे रहने से स्थान परिवर्तन का संयोग होगा आपका, तो वो ज़्यादा तो अच्छा ये है। तो अभी हम लोग समस्याओं पर बात किए। एक एक और चीज़ कहेंगे, सर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है अ, बीमार ही ज़्यादा रहते हैं। हाँ, पढ़ाई वो कर रहे हैं, हमेशा स्वास्थ्य को लेके उनकी समस्या हो रही है, तो नेचुरली जब स्वस्थ नहीं होंगे तो ज़्यादा वो करियर पे कैसे ध्यान दे पाएँगे। बिल्कुल। तो वैसे बच्चों को देखा गया है कि वो दक्षिण-पूरब का जो कोना है, अग्नि कोण, वहाँ पे बच्चे रह रहे होते हैं। यानी कि पूरब के मध्य से जो दक्षिण का मध्य है, उसके बीच में अगर बच्चे का कोई शयन कक्ष है ना? या पढ़ने का अगर कमरा है, तो वैसे बच्चे थोड़ा-सा ज़्यादा अस्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। तो तो ये भी ध्यान देना उस है जगह कि के कारण वो असर हाँ, पड़ता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, अग्नि तो तत्व है। अग्नि तत्व के प्रभाव में जब बच्चे आएँगे तो थोड़ा तो अस्वस्थ सर वैसा रहेंगे। बच्चा तो चिड़चिड़ा भी बहुत होगा, हाँ, बहुत चिड़चिड़ा गुस्सैला होगा, होगा, बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड भी शॉर्ट होगा टेम्पर्ड होगा। और वो मतलब कि इम्पल्सिव नेचर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा और हुँ। फ़ोकस नहीं कर पाएगा अपने फ़ोकस नहीं पढ़ाई कर पे, अपने करियर पे। तो उससे बचने की कोशिश करना है। तो ये तो समस्याएँ कुछ-कुछ थी जिस पर हम लोग बात किए। अब हमारे दर्शकों को एक एक उसको क्या कहें, एक आइडियल चीज़ बताइए कि बच्चों के रूम को कैसे रखें, कहाँ रखें, किस तरह का कलर रखें, उनका स्टडी रूम कहाँ रखें? उत्तर के मध्य से अगर पूरब के मध्य के बीच में उनका अगर स्टडी रूम है या बेडरूम है तो भी बहुत अच्छा है। अगर सीनियर बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो किसी और शहर में जाके किसी अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका दाखिला हो, तो वैसे स्थिति में उन बच्चों को हम उत्तर-पश्चिम का जो कोना है, वहाँ पे रखें। अगर मीडियम एज में बच्चे हैं, स्कूली एजुकेशन्स हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम जिस शहर में हैं, वहीं पे रह के बच्चे की पढ़ाई हो, तो उत्तर के मध्य से पूरब के मध्य के बीच में, क्योंकि यहाँ जल तत्व की प्रचुरता है, वहाँ पे रखें। कलर की बात है तो अभी जिसका डिस्कस किए कि ऑफ व्हाइट कलर हल्का पीला है या व्हाइट कलर है, ये सब को आप इसका मतलब उपयोग कर बहुत सकते हल्का हैं। कलर। हाँ, लाइट कलर है, उस कमरे में थोड़ा-सा पेंटिंग वगैरह डालें जिसमें कि वाटर, झरना या इन सब चीज़ों का मतलब अ, उ पेंटिंग भी उस तरह का जिसमें जल तत्व जल तत्व दिखे। हाँ, जल तत्व ज़्यादा दिखे। दिखे, तो वो उनको तो ज़्यादा सर वैसे कमरों में बच्चों के उस कमरे में ये मछली पाला हाँ, जा हाँ, सकता है या रख उस तरह सकते हैं, का वो बहुत अच्छा एक्वेरियम वगैरह रखा जा रख सकता है? सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, हाँ। तो बड़ी जानकारी महत्वपूर्ण था मित्रों। जैसा मैंने कहा कि बच्चों के लिए हर कोई परेशान रहता है,
उनके करियर को लेके। तो यह जो अभी इंजीनियर साहब ने बताया, इसमें कुछ भी आपका लगता नहीं है, केवल स्थान को चयनित करके वहाँ पे बच्चों को रख के उसके करियर को आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। कुछ कलर का ध्यान रखना है, कुछ अन्य बातों का जो उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कारगर जानकारी है। सर, इसके बाद भी हम कुछ बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में, और हम चाहेंगे कि उसमें बच्चों की बीमारी पर हम लोग फोकस करेंगे, तो उस पर बात करेंगे। तो आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आपके विचार को हम लेते हैं और उसी के आधार पर फिर अपना पॉडकास्ट बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।